CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। काव्यखंड। समूचे जनसमूह में भाषा और भाव की एकता और सौहार्द का होना अच्छा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सबेरे, उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र। पृष्ठ संख्या 145, पाठ 8, पद। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप पाठ से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर संत रैदास का चित्र दिया गया है। रैदास। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी सन 1388 से 1518 माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उनकी सरल भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास बानी में संकलित हैं। पृष्ठ के निचले भाग में दी गई मंजूषा में पाठ के दोनों पदों का संक्षिप्त सार दिया गया है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में बताया गया है कि जैसे चंदन, पानी, दीपक, बाती, मोती, धागा और बादल, मोर का संबंध अटूट होता है, वैसे ही भक्त से उसके आराध्य अलग नहीं हो सकते। इस पद में अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण का भाव प्रकट होता है। दूसरे पद में भी आराध्य से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया गया है। वह तीर्थ और व्रत छोड़ सकता है, पर प्रभु चरणों की भक्ति नहीं। यह पद निष्ठा, विश्वास और अडिग भक्ति को व्यंजित करता है। संदर्भ हिंदी साहित्य कोश भाग 2, नामवाची शब्दावली, ज्ञान मंडल लिमिटेड, वाराणसी। पृष्ठ संख्या 146, पद। पहला पद। अब कैसे छूटे राम रट लागी, कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब कैसे छूटे राम रट लागी, कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, अब कैसे छूटे राम रट लागी। दूसरा पद। जो तुम तो रहो राम में नहीं तो रहो, तुम सो तोरी कवन सो जो रो। तीरथ बरत ना करूं अंदेसा, तुम्हरे चरण कमल एक भरोसा। जह जह जाओ
तुम्हरी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनों मन से जो रो, हरिसो जोरि सबन सो तोरो। सबहि पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। संदर्भ रैदास बानी, संपादक डॉक्टर सुखदेव सिंह। लय को ध्यान में रखते हुए वर्तनी संबंधी किंचित परिवर्तन। पृष्ठ के किनारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है। यह एक वन का चित्र है। ऊपर की ओर दीपक प्रकाश बिखरा रहा है। चित्र में पेड़ पौधे दिए हैं। मोर है तथा संत रैदास भक्ति में लीन है। पृष्ठ संख्या 147। अभ्यास। पहला शीर्षक रचना से संवाद। पहला उपशीर्षक मेरे उत्तर मेरे तर्क। दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न, अब कैसे छूटे राम रट लागी पंक्ति का भाव है। क, नाम उच्चारण की कठिनाई। ख, नाम रटकर याद करना। ग, आराध्य का नाम जपना। घ, मित्रों का नाम रटना। प्रश्न 2, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है। क, एकाकार और समरूप। ख, तरल और तीव्र सुगंध। ग, आश्रय और आश्रित। घ, द्रव और ठोस। प्रश्न 3, तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है। क, दीपक और बाती का कोई मेल नहीं होता है। ख, दीपक बिना बाती भी जल सकता है। ग, भक्त आराध्य से अधिक महत्वपूर्ण है। घ, भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। प्रश्न 4, जो तुम तो रहो राम में नहीं तो रहो पंक्ति में रैदास का क्या आशय है। क, परोपकारी भक्ति भाव। ख, आराध्य से अटूट संबंध। ग, सांसारिक मोह। घ, कर्मकांड पर बल। प्रश्न 5, तीरथ बरत न करूं अंदेसा पंक्ति से आप क्या समझते हैं। क, तीर्थ और व्रत आवश्यक नहीं है। ख, तीर्थ और व्रत सब आवश्यक हैं। ग, तीर्थ जाने से मुक्ति निश्चित है। घ, आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है। पृष्ठ संख्या 148। प्रश्न 6, सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है। क, जह जह जाओ तुम्हारी पूजा। ख, जाकी ज्योति बरय दिन राती। ग, तुम दीपक हम बाती। घ, तीरथ बरत न करूं अंदेसा। दूसरा उपशीर्षक अर्थ और भाव। दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए भाव स्पष्ट कीजिए। क, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। ख, तीरथ बरत न करूं अंदेसा, तुम्हरे चरण कमल एक भरोसा। तीसरा उपशीर्षक मेरी समझ मेरे विचार। दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, जो तुम तो रहो राम में नहीं तो रहो पंक्ति में रैदास की अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। इससे आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। प्रश्न 2, रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। आपके विचार से भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं। प्रश्न 3, दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों उपमाओं से व्यक्त किया गया है, लिखिए। दूसरा
शीर्षक विधा से संवाद। पहला उपशीर्षक कविता का सौंदर्य। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस उदाहरण में चितवत चंद चकोरा को रेखांकित किया गया है। दी गई पंक्ति के रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। पृष्ठ संख्या 149। दूसरा उदाहरण। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। इस पंक्ति में सोने मिलत सुहागा अंश को रेखांकित किया गया है। रेखांकित अंश में उपमा अलंकार है। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। तीसरा उदाहरण। तीरथ बरत न करूं अंदेसा, तुम्हरे चरण कमल एक भरोसा। इस पंक्ति में चरण कमल अंश को रेखांकित किया गया है। रेखांकित अंश में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वहां होता है जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित कविताओं में अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार वाली अन्य पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। दूसरा उपशीर्षक कविता की कुछ अन्य विशेषताएं। नीचे दी गई सूची को ध्यान से देखिए। इस सूची में रैदास के दोनों पदों से कुछ विशेषताएं चुनकर दी गई हैं। पदों में से चुनकर इन विशेषताओं को दर्शाती पंक्तियां लिखिए। उदाहरण के लिए पहली विशेषता के सामने पंक्ति दी गई है। पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसके 2 कॉलम यानी स्तंभ हैं। पहला कॉलम विशेषताएं, दूसरा कॉलम उदाहरण। विशेषताएं। अनन्य भक्ति भाव। उदाहरण। जो तुम तोरौ राम में नहीं तोरौ, तुम सौ तोरी कवन सौ जोरौ। सरल और विशेषताएं। सरल और लोकधर्मी भाषा। उपमा और तुलना। लयात्मकता और गेयता यानी ध्वन्यात्मकता। दृढ़ निष्ठा और आस्था। इन विशेषताओं के आगे उदाहरण के कॉलम खाली छोड़े गए हैं। आपको इन पदों में से उदाहरण छांटकर खाली स्थान पर लिखना है। तीसरा शीर्षक विषयों से संवाद। पहला प्रश्न। तीर्थ और व्रत के स्थान पर रैदास ने आराध्य की भक्ति को प्रधान माना है। भक्तिकाल के कवि रैदास की तरह कबीर भी निराकार आराध्य की भक्ति पर बल देते हैं। तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर बताइए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। संकेत। आप अपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 150। दूसरा प्रश्न। सोने मिलत सुहागा। सुहागा एक प्राकृतिक खनिज है जिसके प्रयोग से सोने की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और उसकी चमक बढ़ जाती है। सुहागा का रासायनिक नाम और उसकी विशेषताएं अपने विज्ञान के शिक्षक से चर्चा करके लिखिए। चौथा शीर्षक भाषा से संवाद के अंतर्गत व्याकरण की बात। उपशीर्षक शब्दों की बात। पहला प्रश्न। पठित पदों में से संज्ञा और सर्वनाम के 3 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। दूसरा प्रश्न। रैदास के इन दोनों पदों में बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग
होता है। सूची में दिए गए शब्दों को देखिए। आप या आपके आसपास के लोग इन शब्दों के लिए किन अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, लिखिए। शब्द हैं मोरा, चकोरा, बाती, राती, सोने, तीरथ, बरत। पांचवा शीर्षक सृजन। पहला प्रश्न, कक्षा में समूह बनाकर इन दोनों पदों को गाकर पाठ करके प्रस्तुत कीजिए। दूसरा प्रश्न, कल्पना कीजिए कि पद में आई उपमाओं के आधार पर भक्तों और आराध्य आपस में बात कर रहे हैं। इस दृश्य को आधार बनाकर संवाद लेखन कीजिए। तीसरा प्रश्न, जो तुम तो रहो राम में नहीं तो रहो। पंक्ति को आधार बनाकर अटूट मित्रता पर एक लघु कथा तैयार कीजिए। छठा शीर्षक झरोखे से। आपने रैदास के पद पढ़े। अब आप रैदास की तरह ही महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव के पृष्ठ पर दिए गए दो पद पढ़िए। निर्गुण संत काव्य परंपरा के संत कवि नामदेव का जन्म 13वीं-14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुआ। अन्य संत कवियों की भांति नामदेव ने भी बाह्य आडंबरों, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध कर सामाजिक समरसता, प्रेम एवं निराकार भक्ति से संबंधित पदों की रचना की है। पृष्ठ संख्या 151। पहला पद, माई न होती बापू न होता, कर्म न होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहाँ ते आया। माई न होती बापू न होता, कर्म न होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहाँ ते आया। राम कोई ना किस ही केरा, जैसे तरवर पंखी बसेरा, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया। माई न होती बापू न होता, कर्म न होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहाँ ते आया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। खेचरी भूचरी तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणवे परम तत्व को, सतगुरु मोहि लखाया। माई न होती बापू न होता, कर्म न होती काया। दूसरा पद, मोहि लागती ताला बेली, मोहि लागती ताला बेली, बछुरा बिनु गाई अकेली, बछरा बिनु गाई अकेली। पानी बिनु जमीन तलफे, ऐसे राम नाम बिनु नामा कल्पय, ऐसे राम नाम बिनु नामा कल्पय। जैसे गाय का बाछा छूटला, थन चोखता माखन घूटला। नाम देव नारायण पाया, गुरु भेटत ही अलख लखाया, गुरु भेटत ही अलख लगाया। जैसे विषय हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीति मुरारी। जैसे तापते निर्मल घामा, तैसे राम नाम बिनु बापुरु नामा, तैसे राम नाम बिनु बापुरु नामा। अब अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और बताइए कि रैदास तथा नामदेव के पदों में क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं। पृष्ठ संख्या 152। सातवां शीर्षक खोजबीन। रैदास के जीवन और पदों के विषय में पुस्तकालय और इंटरनेट से खोज कर पढ़िए। कुछ लिंक यहाँ दिए गए हैं। पहला लिंक https://youtube/ZZOAGHETDGI। दूसरा लिंक
https://youtube/0vfpbmozoxy। अभ्यास का समापन बिंदु। शब्द संपदा। चंदन अर्थात एक प्रसिद्ध वृक्ष जिसकी लकड़ी एक प्रधान गंध द्रव्य है। संदल, चंदन को घिसकर बनवाया हुआ लेप। बास अर्थात गंध, निवास, वास स्थान, वस्त्र। घन अर्थात बादल, मेघ, अंधकार, समूह, विस्तार। चितवत, चितवन, चितवना अर्थात किसी की ओर देखने का ढंग, दृष्टि, देखना, निरखना। चकोरा, चकोर अर्थात तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। ज्योति, ज्योति अर्थात प्रकाश, रोशनी, लौ, सूर्य, नक्षत्र। तीरथ, तीर्थ अर्थात पुण्य क्षेत्र, वह पुण्य स्थान जहां विशेष धर्म के अनुयायी पूजा, स्नान आदि के लिए जाते हों, जैसे काशी, प्रयाग, मथुरा आदि। अंदेसा अर्थात सोच, चिंता, शक, आशंका, खतरा, हानि, दुविधा। पाठ 8 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। वाचन स्वर डॉक्टर विनोद प्रसून। ध्वनियांकन मोहम्मद फैजान खान। संपादन अरशद अहमद। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।